अरे बन गई विदगत कीर कहानी। जैसे ही सखियों से रानी छूटी, समय ने साथ नहीं दिया। आवाज लगाने लगी, मैया हे दीन बंधु भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उसी समय मेरे श्रोताओं, उसी वन में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। राक्षस ने देखा, जैसे ही पवन रेखा को देखा, माता पवन रेखा बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी जिसकी हम कल्पना करें वो कम है, जिसकी हम कल्पना करें वो कम है। जैसे ही राक्षस ने देखा, महाराज जी वो देखते को देखते ही रह गया, मन में विचार किया कि नैना हकीरे का दोष उसका भी नहीं था। हंस हंस करके माताओं उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। उग्रसेन का रूप धारण किया, जवाब दिया चिंता मत करो तुम्हारा रखवाला हाजिर है। उसी समय माताओं जब इतने शब्द सुने, पवन रेखा ने देखा, ये स्वामी जी मुझे बहुत डर लग रहा था। हंस हंस करके उग्रसेन का रूप धारण किया और रूप धारण करने के बाद में माताओं आज मैया सती के साथ में संभोग किया, धर्म को नष्ट कर दिया। जब धर्म को नष्ट किया, राक्षस अपने भेष में आ गया। जैसे ही अपने भेष में आया, उसी समय माताओं रानी कहने लगी, नीच कमीन, तूने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया। मेरे श्रोता बंधु जैसे इतनी शब्द सुनी, मेरे श्रोताओं
राक्षस कहने लगा, "ओए, उल्टी सीधी मत कहो, मैंने सुना तुम्हारे कोई संतान नहीं हो रही थी, अब तुम्हारी संतान होगी। बोले नीच कमीन, तेरे ही जैसी होगी। बोले मेरे जैसी नहीं। अरे सुनो तो, मेरे जैसी नहीं हुई, साधारण नहीं, साधारण नहीं है कि मेरे समान और योद्धा होगा, वह जीत न कोई पाएगा। और राजा और नर की बात है, कहां बस इंद्र के चाहेगा। सब बातें छोड़ो, राजा की बात छोड़ो, राजा की बात छोड़ो, इंद्र भी हर करके जाएगा। सुनो ना, मेरे समान योद्धा होगा, भाई जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात है ना, बस इंद्र हर के जाएगा। जवाब दिया कि मेरे समान योद्धा होगा, वह जीत ना कोई पाएगा। राजा और नर की बात कहां बस इंद्र हार के। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, इतनी कहने के बाद वह वहां से वो चला गया।